नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है बिजनेस वॉच का, तो चले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। खासकर तेल और गैस संकट ने हालात को गंभीर बना दिया है। इस पर ऊर्जा विशेषज्ञ अनस ने चेतावनी दी है कि अगर ये तनाव जल्द खत्म नहीं हुआ तो मई की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था क्रैश की कगार पर पहुंच सकती है। सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। यहां से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट और व्यापार रहेगा। एशिया में कच्चे तेल की कीमतें पहले ही $170 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं, और जो बढ़ते तनाव को साफ संकेत देती है। वहीं यूरोप में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, जहां तेल गैस की कमी और कीमतों में उछाल से हालात बिगड़ रहे हैं। लेकिन भारत में चिंता की कोई बात नहीं है, यह दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर अफवाहों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखी जा रही, जहां लोग घबराहट में फ्यूल भरवा रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश में अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल और ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति पहले ही सुनिश्चित कर ली गई, यानी फिलहाल किसी भी तरह की कमी का खतरा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने समय रहते आयात की पूरी व्यवस्था कर ली, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित नहीं होगी। सरकार ने यह भी बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां फुल कैपेसिटी पर काम करें, ताकि ईंधन की उपलब्धता बनी रहे। आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास लगभग 50 दिनों की खपत के बराबर कच्चा तेल मौजूद है, जबकि 9 से 10 दिनों का अतिरिक्त स्टॉक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में सुरक्षित रखा गया है। वेस्ट एशिया में जारी जंग के बीच दुनिया भर में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ा तनाव है, जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। इस संकट का असर भारत पर भी पड़ा, जहां तेल गैस से लदे कई जहाज इस रूट पर फंसे हुए थे। लेकिन अब बड़ी राहत की खबर सामने है। ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है, और भारत समेत 5 देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने ऐलान किया कि भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुविधा सिर्फ मित्र देशों के लिए होगी, जबकि दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों के जहाजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अब आपका पीएफ अकाउंट भी बैंक अकाउंट की तरह काम करने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रस्तावित ईपीएफओ 3.0 अपग्रेड के तहत कई बड़े बदलाव आने वाले हैं, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। बता दें कि इस नए सिस्टम के लागू होते पीएफ से पैसा निकालना बेहद आसान हो जाएगा। आप एटीएम और यूपीआई के जरिए भी अपने पीएफ बैलेंस तक पहुंच सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बैंक खाते से पैसे निकालते हैं। इसका मतलब है अब लंबा इंतजार और जटिल प्रक्रिया लगभग खत्म हो सकती है। फिलहाल पीएफ निकालने के लिए कागजी कार्यवाही, कंपनी वेरिफिकेशन और कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ईपीएफओ 3.0 के तहत कोर बैंकिंग जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए जाएंगे, जिससे आप रियल टाइम में बैलेंस चेक कर पाएंगे, ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकेंगे और तेजी से पैसा प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इस अपग्रेड का फायदा देश के 8 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स को मिलेगा। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की जेब पर भी पड़ने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया, जिससे आयात महंगा हो गया है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 कर दी, जबकि डीजल पर इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे। असल में यह कदम कीमतें बढ़ाने से रोकने के लिए उठाया गया। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक हॉर्मुज में बाधा और सप्लाई संकट के कारण तेल कंपनियों की लागत बढ़ गई। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके कंपनियों को राहत दी गई है, ताकि वे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न डालें। लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सुबह ही बाजार कमजोर खुला, जहां बीएसई सेंसेक्स 74,883 के स्तर पर और निफ्टी 50 भी दबाव में नजर आया। वहीं दिन बढ़ने के साथ बिकवाली तेज हुई और सेंसेक्स करीब 1200 अंक टूटकर 74,000 के आसपास आ गया, जबकि निफ्टी 23,000 के नीचे फिसल गया। इस गिरावट के पीछे कई बड़ी वजह। सबसे पहली वजह प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 2 सत्रों में बाजार करीब 3.5% चढ़ा था, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। दूसरी बड़ी वजह भू राजनीतिक तनाव। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान से जुड़े फैसलों और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने बाजार की चिंता बढ़ा दी। वैश्विक बाजारों से भी कमजोर संकेत मिले। वॉल स्ट्रीट में करीब 2% की गिरावट आई, जिसका असर एशियाई बाजारों और भारत पर भी पड़ा। कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी आना भी बड़ी वजह है।
ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां शुरुआती कारोबार में ये करीब 13% उछलकर 760 रुपए के हाई तक पहुंचा। इस तेजी में सबसे बड़ी वजह कंपनी का नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च है, जिसने निवेशकों का भरोसा बढ़ा दिया। कंपनी ने हाल ही में ब्रिगेड लुमिना नाम से बेंगलुरु में एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट तुमकुर मेन रोड पर 4.11 एकड़ में फैला हुआ है और इसे नेट जीरो कार्बन डेवलपमेंट के रूप में डिजाइन किया गया। खास बात यह कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में 2 और 3 बीएचके के आधुनिक फ्लैट्स होंगे, जिनका साइज 1100 से 1800 वर्ग फुट तक रखा गया। मेट्रो कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट और जीरो वेस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच रुपए में भारी गिरावट देखने को मिला। भारतीय रुपए भारी दबाव में नजर आया। शुरुआती कारोबार में 33 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.29 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं इससे पहले बुधवार को रुपए 93.96 पर बंद हुआ था, लेकिन आज रुपए में यह गिरावट पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच देखने को मिले। इस संघर्ष के कारण एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ने का खतरा है, जिससे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई। बता दें, इसका सीधा असर भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ रहा है। पिछले महीने के आखिर में युद्ध शुरू होने के बाद से रुपए करीब 3.5% कमजोर हो चुका है। इस दौरान ग्लोबल इक्विटी बाजारों पर दबाव बढ़ा और बॉन्ड यील्ड में भी तेजी आई। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह संकट लंबा खिंचता है तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर असर पड़ सकता है और महंगाई बढ़ने का खतरा भी बना रहेगा। 2 दिन तेजी देखने के बाद आज बाजार में फिर गिरावट देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे पूरे हफ्ते के उतार चढ़ाव के बाद बाजार दबाव में नजर आया। इसकी मुख्य वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान रहा, जिसने उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत बहुत अच्छी चल रही। साथ ही उन्होंने ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले 10 दिनों के लिए टालने का ऐलान किया है। वहीं तब ब्रेंट क्रूड 0.8% गिरकर $107.11 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि WTI 0.88% गिरकर $93.65 पहुंच गया। ये गिरावट पिछले सत्र की तेज बढ़त के बाद है। दरअसल बीते दिन युद्ध बढ़ने की आशंकाओं से ब्रेंट 5.7% और WTI 4.6% चढ़ा, लेकिन अब बाजार को उम्मीद है कि तनाव कम हो सकता है, जिससे सप्लाई पर दबाव घटेगा। वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान के अनुरोध पर हमलों की डेडलाइन बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 कर दी गई है। टाटा मोटर्स के शेयरों में आज करीब 4% की गिरावट देखी गई, जिसकी बड़ी वजह उसकी लग्जरी यूनिट जैगवार लैंड रोवर से जुड़ी खबरें। दरअसल JLR के यूके स्थित सोलिहॉल प्लांट में प्रोडक्शन शटडाउन की स्थिति बन गई। जानकारी के मुताबिक इस प्लांट में कुछ कार लाइनों का उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इसकी मुख्य वजह पार्ट सप्लाई में आ रही दिक्कतें, जिससे प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। वहीं खासतौर पर रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट जैसे हाई मार्जिन मॉडल्स के निर्माण पर असर पड़ा है। यह शटडाउन 8 अप्रैल तक जारी रह सकता है और ये पहले से तय ईस्टर हॉलीडे शटडाउन के साथ ही ओवरलैप करेगा। ये दोनों मॉडल्स कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले हैं। ऐसे में उत्पादन में रुकावट टाटा मोटर्स के लिए चिंता बढ़ा सकती है। कमजोर मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एक्मेस सोलर होल्डिंग्स के शेयरों में अच्छा बढ़त देखने को मिला। ये तेजी कंपनी के प्रोजेक्ट कमिश्निंग की घोषणा के बाद है। साथ ही ब्रोकरेज फर्म द्वारा शेयर को मिले बाय रेटिंग ने भी सेंटिमेंट को और सपोर्ट दिया, जिसके कारण शेयर बाजार में भी जोरदार छलांग लगाता दिखाई दिया। आज शुरुआती ट्रेडिंग के दौरान में सोलर का शेयर प्राइस 7.03% बढ़कर 272 प्रति शेयर के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया है। हालांकि इसके उल्ट बेंचमार्क NSE निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ देखने को मिला। भारत में नोकिया एक और बड़े छटनी दौर की तैयारी कर रही। सूत्रों के मुताबिक कंपनी अपनी वैश्विक वर्कफोर्स में करीब 20% तक कटौती कर सकते हैं, जिसका असर इंडिया यूनिट पर भी पड़ेगा। कंपनी में बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। समीर मित्तल को इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर बनाया गया है, जो ग्राहकों से जुड़े पूरे पोर्टफोलियो को जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं विभा मेहरा को इंडिया कंट्री मैनेजर पद पर प्रमोट किया गया। ये बदलाव 1 अप्रैल से लागू होंगे, जबकि तरुण चाबड़ा ने कंट्री हेड की भूमिका छोड़ दी। दरअसल CEO जस्टिन ने नवंबर 2025 में बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का ऐलान किया था, जिसके तहत कंपनी को नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर में बांटा जा रहा है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।